सावन आते ही राजस्थान में तो आपको हर मिठाई की दुकान पर घेवर नज़र आएगा ही आएगा। सावन में घेवर बनाए जाते हैं, राजस्थान में तो बहुत ही प्रचलित है। मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो यहाँ सावन में तीज आती है, रक्षाबंधन या पूरे सावन के महीने में घेवर आपको आसानी से मिलेगा और हर मिठाई की दुकान पर नज़र आएगा। पर इन्हीं घेवर को हम आसानी से बहुत ही कम सामान में और बिल्कुल सस्ते में घर पे बना सकते हैं। बाज़ार में घेवर बहुत ही महंगा मिलता है। इसे आसानी से परफेक्ट मेज़रमेंट से घर पे कैसे बनाया जाता है, इसे हम बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून गरम घी लिया है। हमें घी ही लेना है, हमें तेल नहीं लेना है। घी को हमें गरम करके लेना है, एकदम गरम घी हो जाए फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और जो घर पे खाने वाले चम्मच होते हैं जिससे हम चावल खाते हैं, वो चम्मच अगर आप ले रहे हैं तो वैसे 6 चम्मच आपको लेने हैं। और इस परफेक्ट मेज़रमेंट में बता रही हूँ। टेबल स्पून अगर आपके पास नहीं है तो खाने वाले चम्मच आप 6 लेंगे घी के। अब मैंने बर्फ़ जमाने रख दी थी, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। मैंने कटोरी में बर्फ़ जमाने रखी थी। उसे इस तरीके से हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है बर्फ़ को घी में। जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, देखिए ये जो घी है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से क्रीम का रूप ले लेगा। अब जो पानी है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और बर्फ़ को भी निकाल लेंगे। घी अच्छे से जम गया है। अब एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे मैश करना है, तब तक जब तक कि ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट मेल्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से एकदम परफेक्ट क्रीम बन जानी चाहिए। ये देखिए पूरा घी इस तरीके से क्रीम में बदल चुका है। अब यहाँ लिया है मैंने 1 कप मैदा मैंने छान के लिया है और ये 1 कप है। इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस हाथों से इस तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा दूध और पानी डालते जाना है। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/4 कप दूध गरम करके बिल्कुल ठंडा किया है। एकदम चिल्ड बर्फ़ जैसा दूध होना चाहिए, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और अच्छे से हाथों से इस तरीके से हमें इसे मैश करना है। थोड़ा फिर से मैंने मैदा डाला है, फिर से हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करता जाना है, जिससे इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और अच्छे से ये इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बन के तैयार हो। दूध हमने 1/4 कप लिया है, मैदा 1 कप लिया है। दूध मैंने सारा डाल दिया, बचा हुआ मैदा भी मैंने इसमें अब सारा डाल दिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे पानी। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पानी भी हमें बिल्कुल ठंडा चिल्ड लेना है, फ्रिज में रखा हुआ। अब हमें पानी कितना लेना है, थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से मिलाते जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल पानी कितना लगा और बैटर की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस तरीके से मसलते हुए बिल्कुल पेशेंस से, आराम से, धैर्य से हमें ये काम करना है। देखिए अच्छे से मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। इस काम को आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, उससे भी ये आसानी से हो जाएगा। पर ट्रेडिशनल तरीके से घेवर का घोल इस तरीके से बनाया जाता है। तो टोटल पानी इसमें लगा है 1 और 3/4 कप, यानी 1.25 कप इसमें पानी डला है और 1/4 कप इसमें दूध डला है। और अच्छे से इसे हमने एक बार छान लिया है ताकि बैटर में कोई गुठलियाँ ना रहे। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बैटर गर्म नहीं होना चाहिए, बैटर ठंडा ही होना चाहिए। इसलिए मैंने इस बैटर के बाउल को नीचे कढ़ाई में बर्फ़ डली हुई है उसके ऊपर रख दिया है और इसमें डाल दिया है अब मैंने आधा नींबू का रस, आधा चम्मच नींबू का रस, सॉरी आधा नींबू का रस नहीं, आधा चम्मच नींबू का रस। और अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। नींबू डालने से घेवर में बहुत ही अच्छी जाली आती है। अब बैटर ठंडा रहे इसके लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे हैं, एकदम रनिंग होनी चाहिए। अब जब तक हमने बैटर को ठंडा होने फ्रिज में रखा है, हम यहाँ पे घेवर के लिए रबड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 लीटर फुल फैट मिल्क। दूध पतला नहीं होना चाहिए, अगर दूध पतला होगा तो रबड़ी को बनने में देर लगेगी। इसीलिए कोशिश करें कि दूध गाढ़ा ही लें और रबड़ी जल्दी से बनके तैयार हो। इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये डालना ऑप्शनल है, पर ये डालेंगे तो रबड़ी झटपट से बनके तैयार होगी। अब यहाँ डाल दिया है मैंने केसर के कुछ धागे जो मैंने पहले से ही दूध में डाल के रखे थे। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी। फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे हम इलायची का पाउडर,
अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तब तक इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। आप चाहे तो हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भी रबड़ी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे कम फ्लेम पे भी इस तरीके से सुखा के रबड़ी बना सकते हैं। देखिए, इसे मैंने लगातार चलाते हुए मिक्स किया है और ये दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ गया है। 1 लीटर दूध से ये अब 1 कप रह गया है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें इसे, फिर इसे आप ठंडी करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप चीनी और उसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, लगातार चलाते हुए चीनी के मेल्ट होने तक हमें इसे मिक्स करना है। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल चिपचिपी सी चाशनी हमें बना के तैयार करनी है। देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब उबाल आने के बाद भी इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे और इसकी बिल्कुल चिपचिपी सी हम चाशनी बनाएंगे। देखिए, कोई तार नहीं बन रही है, पर ये चिपचिपी हो गई है। तो बस यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बना लेते हैं घेवर। तो घेवर के लिए आप साँचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये भगोनी ली है, इसमें मैंने डाल दिया है घी। और घी कितना होना चाहिए, न कम न बहुत ही ज़्यादा। आधा तक भगोनी को घी से भरें या तेल से भरें, फिर इसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा 2-4 ड्रॉप डालें, फिर रुके, 2-4 ड्रॉप डालें, फिर रुके। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा बैटर इस तेल या घी में डालते जाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घी बहुत गर्म होना चाहिए और बैटर एकदम ठंडा। इसी से ही हमारे घेवरों में जो है जाली परफेक्ट बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। गैस की फ्लेम को हाई रखना है पहले। जब थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, लगे आधा तक डल गया है, फिर आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा बैटर डाल सकते हैं। धीरे धीरे ये घेवर अपने आप ही कढ़ाई के किनारे या जिस भगोनी में आप बना रहे हैं उसके किनारे छोड़ने लगेगा। बेलन से या किसी चम्मच से इस तरीके से बीच में होल करते जाएं और थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से डालते जाएं। बहुत आसान होता है बनाना, बस इसकी ट्रिक आनी चाहिए बनानी, तो झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है और कोई परेशानी इसे बनाने में नहीं आती है। अगर किनारे नहीं छूट रहे हैं तो धीरे धीरे चम्मच की सहायता से किनारों को छुड़ाएं और चम्मच से ही गरम घी इस घेवर के ऊपर डालें ताकि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। इस तरीके से बड़े आसान है घेवर बनाना, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए बनानी। पर इसे बनाने के लिए सावधानी भी होनी चाहिए, आराम से धैर्य से ये काम करना चाहिए। अब देखिए, घेवर अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छा कलर इसमें आ गया है। अब किसी चम्मच से या इस तरीके से बेलन के किनारे से घी में से इस घेवर को निकालेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें से, घी जो भी है वो निकल जाए। फिर इसे हम इस तरीके से जाली वाले बर्तन पे रखेंगे ताकि जितना भी तेल इसमें बचा है वो सारा निकल जाए। इसी तरीके से मैंने दूसरे घेवर भी बना के तैयार किए। इस बैटर में से हमारे 4 घेवर बन के तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये दूसरा घेवर भी बना लिया है। इसे भी हम निकाल के इस जाली वाले बर्तन में रख देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जाली घेवर में आई है। ये हमारे सारे घेवर मैंने बना के फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे चाशनी। थोड़ी सी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्की सी मिठास आनी चाहिए। और इसके ऊपर हम डाल देंगे रबड़ी। रबड़ी को भी अच्छे से ऊपर से फैला देना है। अगर आप घेवर ज़्यादा दिन तक यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा बना के रखने वाले हैं, तो आप बिना चाशनी, बिना रबड़ी के घेवरों को बना के घर पे रख सकते हैं स्टोर करके। और जब भी आपको खाने का मन हो या सर्व करना हो, तब आप ऊपर से उस समय चाशनी और रबड़ी डाल के सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी पिस्ते और बादाम की कतरन। यहाँ पे ले लिया है मैंने केसर वाला पानी, इसे भी हम हल्का सा छींटा मार देंगे। इस तरीके से हम थोड़े से छींटे लगा देंगे ताकि जो घेवर है बिल्कुल मार्केट जैसा कलरफुल लगेगा दिखने में, बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। ये देखिए, हमारे घेवर बनके तैयार है। मैंने आपको रबड़ी और चाशनी लगा के भी दिखा दिया है। बिल्कुल परफेक्ट घेवर ये बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सावन आप भी घर पे इस तरीके से घेवर बनाइए और घर वालों को खिलाइए। मैंने तो घेवर बना के तैयार कर लिए हैं, तो आप भी फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए और सर्व करिए। तो मिलेंगे फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।